चुनावी समर शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी दल और नेता अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। जिस सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं, उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों ने अपनी अपनी विधानसभा में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी के वो नेता जो अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, वो भी चुनावी मोड में हैं और उनकी तैयारी जारी है। ऐसे ही नेताओं में बीजेपी के सुर्खी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी एमपी सरकार में परिवहन एवं राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत। आज गोविंद सिंह राजपूत क्यों मजबूत हैं, इस खबर का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दरअसल किसी भी विधानसभा में हर दल का अपना एक वोट होता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, उनका एक निश्चित वोट होता है जो पार्टी के चिन्ह या निशान पर गिरता है, जबकि इसके अलावा प्रत्याशी की छवि और प्रभाव को देखकर वोटर खुद का वोट तय करता है। आज हम इसी वोट बैंक या वोटर की चर्चा अपनी इस खास पेशकश में करेंगे। साथ ही बताएंगे आपको कि आखिर क्यों मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद की जीत को लेकर आश्वस्त हैं और क्यों उनका आत्मविश्वास 51,000 से ज्यादा वोटों से जीत का दावा कर रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत साल 1998 से सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले गोविंद सिंह राजपूत आज खुद इतना शक्तिशाली हो चुके हैं कि उनके खिलाफ बहने वाली हवा का रुख वो बदलने का अकेले दम रखते हैं। सुर्खी विधानसभा से उनका चुनाव लड़ना तय है। सुर्खी का इतिहास देखें तो समय समय पर यहाँ की जनता नेताओं को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटती। फिर चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे विट्ठल भाई पटेल हो, पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव हो या मंत्री भूपेंद्र सिंह हो या खुद गोविंद सिंह राजपूत हो, सुर्खी की जनता सभी नेताओं को आसमान और जमीन दोनों पर पहुंचाने में देर नहीं करती। लेकिन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का मामला थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, थोड़ा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि साल 1998 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़े थे और तब से यहां से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने अब तक यहां से 6 चुनाव लड़े हैं, जिसमें एक उपचुनाव शामिल है। 5 बार मंत्री राजपूत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और एक बार बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े। जो 5 बार कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े, उसमें साल 1998, 2003, 2008, 2013 और 2018 का विधानसभा चुनाव है। इसमें साल 1998 और 2013 में 2 बार वो चुनाव हारे, जबकि 3 बार साल 2003, 2008 और 2018 का चुनाव वो जीते। साल 2020 में वो बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े। उन्होंने जीत दर्ज की, मतलब कुल 6 विधानसभा चुनाव में से वो 4 बार सुर्खी विधानसभा से चुनाव जीते। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने और जीतने वाले नेता हैं। 2 बार जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसमें उनका मुकाबला साल 1998 में मंत्री भूपेंद्र सिंह से हुआ और साल 2013 में उनका मुकाबला पारुल साहू से हुआ। इन दोनों हारों में एक गौर करने वाली बात है, वो ये कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ये दोनों हार कांटे की टक्कर के मुकाबले में हुई। दोनों हार का अंतर 200 वोट से भी कम रहा। साल 1998 में जहां गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे थे और पहली बार जब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे तो उनका मुकाबला हुआ बीजेपी के सिटिंग विधायक भूपेंद्र सिंह से। अपने पहले मुकाबले में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और महज 193 वोट से जीत उनके हाथ से निकल गई। इस हार ने गोविंद सिंह राजपूत को निराश तो किया, लेकिन उनका जुनून सुर्खी विधानसभा को लेकर और बढ़ गया। अगले 5 साल में उन्होंने फिर सुर्खी की जनता के बीच पहुंचकर रही सही कसर को पूरा किया। इसी बीच वो ये भी समझ गए थे कि साल 1993 और 1998 में कांग्रेस को मिली हार की वजह क्या है। उन्होंने समझ लिया था कि पार्टी के वोट बैंक के साथ साथ उन्हें खुद का वोट बैंक भी बनाना है। उन्होंने सुर्खी विधानसभा में अपने व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाया। उनके भाई गुलाब सिंह और हीरा सिंह के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक के अलावा राजपूत परिवार का खुद का व्यक्तिगत प्रभाव वाला वोट बैंक तैयार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2003 में जब उमा भारती की आंधी में मध्य प्रदेश से
कांग्रेस का एक तरह से सुपड़ा साफ हुआ। वहीं उस वक्त मात्र गोविंद सिंह राजपूत ही वो नेता थे जो सागर जिले में अपनी सीट जीत कर आए। इस चुनाव में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 13,865 वोट से चुनाव जीते। उन्हें कुल वोट का 54% मिला। यानी साफ था कि सुर्खी की जनता में गोविंद सिंह राजपूत ने अपना व्यक्तिगत प्रभाव छोड़ दिया था। इसके बाद अगला चुनाव साल 2008 का भी वो जीते। इस चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत को 12,538 वोट से जीते। इस बार उन्हें 50% से भी ज्यादा वोट मिले। लगातार 2 बार मिली जीत के बाद इस मुकाम तक पहुंचे गोविंद सिंह राजपूत को यह यकीन हो गया था कि सुर्खी की जनता में उनकी व्यक्तिगत पकड़ मजबूत हो गई है। जनता के बीच बड़ी लोकप्रियता और कांग्रेस में बढ़ रहा दिन ब दिन कद देखकर राजपूत बंधुओं का आत्मविश्वास बढ़ गया था। लेकिन धीरे धीरे कई मोर्चों पर असंतुष्टों को उन्होंने साधना बंद कर दिया था। हुआ ये कि व्यक्तिगत जुड़ाव वाले लोग तो उनके साथ रहे, लेकिन जो लोग पार्टी और कुछ लाभ के लिए उनके साथ थे, वो लोग चुनाव पास आते ही विरोधी खेमे में जा मिले। और यहाँ राजपूत बंधुओं का आत्मविश्वास भी अति आत्मविश्वास में बदल गया, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। और नतीजा ये हुआ कि साल 2013 में बीजेपी ने यहां से एक प्रयोग किया। जिले के दिग्गज और बड़े शराब ठेकेदार संतोष साहू की बेटी पारुल साहू को उन्होंने सुर्खी विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। गोविंद सिंह राजपूत ने भी इसे हल्के में लिया, क्योंकि उन्हें पार्टी और खुद के वोटर्स पर विश्वास था। लेकिन यहीं वो चूक कर गए। उनका व्यक्तिगत वोटर्स तो उनके साथ रहा, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया और नतीजा ये हुआ कि गोविंद सिंह राजपूत 141 वोट से चुनाव हार गए। गोविंद सिंह राजपूत को इस चुनाव में 43.52% वोट मिले थे, यानी उनका करीब 6.5% वोटर उनके हाथ से खिसक गया था। इस हार ने गोविंद सिंह राजपूत को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने ये समझ लिया कि अब उन्हें अपने व्यक्तिगत वोटर्सों की संख्या में इजाफा करना होगा। उन्हें समझ आ गया कि सुर्खी की जनता पार्टी से ज्यादा व्यक्ति को मानती है। उन्होंने इस पर काम करना भी शुरू किया। साल 2018 आते आते उन्होंने अपना सुर्खी में जनता का जो परिवार था उसे इतना बड़ा कर लिया कि इस चुनाव में उन्हें 55% से भी ज्यादा वोट मिले। साथ ही जीत का अंतर 21,418 वोट रहा। इस चुनाव में जीत हार का अंतर 14% से भी ज्यादा वोटों का रहा। कुल मिलाकर गोविंद सिंह राजपूत का जो करीब 6.5% का वोट पिछली बार कम हुआ था, उन्होंने इस चुनाव में उसके दुगने से भी ज्यादा बढ़ा लिया। इसके बाद जब साल 2020 में वो बीजेपी में आए तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के सुर्खी के नेताओं को दल बदल करवाया और कांग्रेस को झटका दिया। इसके बाद उपचुनाव में 40,991 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वोट प्रतिशत भी 61% से भी ज्यादा हो गया। यानी 2013 में जहां उन्हें 43% वोट मिले थे, वो बढ़कर साल 2020 आते आते यानी 7 सालों में 18% से भी ज्यादा बढ़ गए। और यही बढ़ता वोट प्रतिशत मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मजबूत कर उन्हें 51,000 वोट से जीत हासिल करने का हौसला दे रहा है। हालांकि चुनाव सर पर है। कांग्रेस की ओर से यहां से कौन सामने होगा, जो होगा, क्या वो राजपूत बंधुओं का किला भेद पाएगा, ये सब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी खास पेशकश कि आखिर क्यों मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा में इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उन्होंने 51,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत का एक नारा दिया है। आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगा कि आखिर सुर्खी विधानसभा से कौन जीतता है। जाते जाते अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो Instagram और Facebook पेज को फॉलो करें। साथ ही हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ें और खबर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी खबर देख पाएं। नमस्कार।